लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया। मतलब आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वाज़ेह तौर पर नज़र आया, उन्होंने कहा इदारा हमारे लिए अहम है, मगर पाकिस्तान इदारे से भी ज़्यादा अहम है। आप समझते हैं कि जो एक ख़तरा था कि इदारों का तसादुम ना हो, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अब नज़र आ रहा है कि कम अज़ कम कोई तसादुम की तरफ सूरत हाल नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि सूरत हाल यहाँ से मज़ीद ख़राब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उस वक़्त भी जब पहला प्रेस रिलीज़ आई और उसमें कहा गया कि गम गुस्सा है, तो वो आप उसको यूँ देखिए कि एक जजमेंट आ चुकी थी और जजमेंट के ऊपर सारा मुल्क उस पर बहस मुबाहिसा कर रहा था, तनकीद भी थी और बाज़ लोग उसको सराह रहे थे। जैसे भी है, बहरहाल वो एक रिएक्शन था और एक तनकीद थी जो कि मैं समझता हूँ जजमेंट के आने के बाद हमेशा होती है और बहुत दफ़ा हुआ है कि जजमेंट से लोग एग्री करते हैं, नहीं भी करते, तो वो तो उसको मैं उस पैराए में लेता हूँ, बावजूद इसके कि उसमें बाज़ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल हुए थे। आज की बात बड़ी नपी तुली थी और इसमें और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अफ़वाज पाकिस्तान कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहती हैं, टकराव का रास्ता नहीं लेना चाहती। और ये पहले भी मैं कहता रहा हूँ, बावजूद उस सख्त उस प्रेस रिलीज़ के, मैं उस वक्त ही कह रहा था कि कोई गैर आइनी चीज़ नहीं होगी, कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाएगा, वो वक्त गुजर चुके। अभी सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा और उसमें जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी वो एक्सरसाइज की जाएंगी। लिहाजा ये उस लिहाज से एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आज आपको एक उसका अमली मुजाहरा भी नज़र आ गया और बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और उसमें जो कुछ तय हुआ है हुकूमत उस पर अमल करेगी आगे और उसके मुताबिक सारा कुछ किया जाएगा। लिहाजा हुकूमत ने भी जो बताया वो एक आइनी रास्ता है। अगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं तो बिल्कुल रेफरेंस हुकूमत भेज सकती है, वो रेफरेंस रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए, दोनों सूरतों में आइनी हक तो मौजूद है हुकूमत का कि वो रेफरेंस भेज सकते हैं। तो लिहाजा ये एक टकराव की जो कैफियत नज़र आती थी वो ख़त्म हो गई। जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि ये फासले हुए कब, क्योंकि अब से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जनरल बाजवा साहब की तो लेगेसी है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं उनके इदारों के हवाले से, इदारों की सपोर्ट के हवाले से। जब नून लीग पनामा फैसले के बाद एहतजाजी मोड में थी तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, अखबारात में रिपोर्ट हुई कि उन्होंने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अदालत या उसके फैसलों से बगावत की इजाज़त नहीं देंगे। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद नहीं, अगर हम उन्हें अदालत की तजलील की इजाज़त दे दें तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। ये माहौल था आपसे 15-16 महीने पहले, ये क्या ऐसा हुआ कि इतने फासले हुए? आज भी वो अदारे के साथ ही खड़े हैं। किस्सा ये है कि जो एक माइंडसेट नज़र आ रहा था यहाँ पे, वो एक ख़ास तबका, ख़ास जजेस जो किसी वक्त में किसी ने अपॉइंट किए और उनका एक लिंक था, उनका आपस में आप कह लीजिए कि उनकी वफादारियाँ भी आपस में मौजूद हैं। उनमें आप सबसे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी का कॉन्डक्ट देखिए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को अगर किसी ने जाके ये कहा था कि जनाब आप फैसला इस तरह का नहीं इस तरह करें, तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते और उनको कहते कि फ़लाँ शख्स मेरे पास आया था, उसने ये कहा, लिहाजा आप इंक्वायरी ऑर्डर करें, क्योंकि ये तय करना उसमें बाकी था कि क्या शौकत अजीज़ सिद्दीकी इल्ज़ाम दुरुस्त लगा रहे हैं या नहीं, और जिस पे लगा रहे हैं उसको भी सफाई का मौका मिलता, तो वो वहाँ पे उसके बारे में तादीबी कार्रवाई होती उस इंडिविजुअल के खिलाफ अगर साबित हो जाता कि उसने आके वाकई ही प्रेशराइज किया जज को। लेकिन उन्होंने वो रास्ता कानूनी इख्तियार नहीं किया। वैसे यही तो अदालत है, जैसे खोसर साहब ही हैं, इसी अदालत ने शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला, ये इसी अदालत ने किया। अदालत की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से इदारों को बाकायदा सपोर्ट मौजूद थी अगर कोई मामला ऐसा होता था। मैं समझा रहा हूँ, मैं आगे चलूंगा। मैं शौकत अजीज सिद्दीकी, मैं तो सिर्फ एक माइंड सेट या एक वफादारी की कोई और जगह जहाँ वफादारी होती है, मैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने फैसला ये किया कि इलेक्शन से 2 दिन पहले प्री पोल रिगिंग करने के लिए वो जाके बार में पब्लिक एड्रेस उन्होंने कर दिया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ का फैसला भी गालिबन इसी तरह हुआ है जिसकी वजह से वो जेल में चले गए हैं और इलेक्शन से 2 दिन पहले पब्लिक ओपिनियन को स्विंग करने की कोशिश की। ये वो माइंडसेट है जो, और वो इसी तरह आप अगर उसका काजी फायज ईसा साहब का फैसला देख लें, उसमें जब इसका फैसला किया गया धरने वाले लब्बैक के धरने के केस का, तो आर्मी के उन लोगों को सुना ही नहीं गया। आप उनको बुला के कहते हैं तुमने पैसे बांटे, उसको बुला के पूछा आपने कि पैसे तुमने क्यों बांटे या क्या थे, क्या वजह थी? ये चीज़ सारी हुकूमत ने जिम्मेदारी दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि आप ये करें, उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता,
आप मेहरबानी करके ISI को कहें, क्योंकि वो सिविल कपड़ों में जाके ये बातचीत कर लेंगे। मगर जनरल साहब, जब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस आया तो वो टेकअप हुआ, और बाकायदा तौर पर अब तो ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जस्टिस फाइज ईसा और चीफ जस्टिस खोसा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए वो तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। उन एक दूसरे के बारे में जो मनफी ओपिनियन था वो भी सामने आया। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी नजर आया कि जस्टिस खोसा ही थे जस्टिस फाइज ईसा के मामले में भी, फिर कैसे फासले हुए? मैं ये कह रहा हूं ना कि उसमें भी तमाम लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अगर नहीं कुछ कहा जा रहा तो वो जायदाद का रास्ता नहीं बताया जा रहा कि उसकी क्या है, उसकी मनी ट्रेल क्या है। बाकी तो सब कुछ कहा जा रहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता था, प्रेसिडेंट ने ये गलती की, फलां गैर कानूनी, ये बाकी हर नाम कहानी आपको सुनने को मिल रही है। और यही आज भी जजमेंट में है कि आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि जनाब आप सबके खिलाफ एक्शन करें। उस वक्त जो ओथ लिया हुआ था ऑफिसर्स ने, आर्मी ऑफिसर्स ने, फलां ने, ये ने, वो लोग जो है उन्होंने वायलेट किया और मुशर्रफ का साथ दिया, या अगर खामोश भी रहे तो उन्होंने साथ दिया। लेकिन जजों का नाम नहीं लिया उसमें, जिन लोगों ने उस वक्त ये 12 अक्टूबर वाले एक्शन को जायज़ करार दिया, वो फुल बेंच था। चौधरी इफ्तिखार। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे।